हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि घर पर कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर स्टडी करा जाए। आज के वीडियो में हम लोग इस पर बातें करने वाले हैं। देखिए यार, पढ़ाई में कब मन नहीं लगता है, जब घर में ज़्यादा शोर हो रहा हो, कई सारे लोग बातें कर रहे हो, तो पढ़ाई में पूरी मन नहीं लगती है। ठीक है, तो शोर से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, मार्केट में ईयर प्लग आता है। ठीक है, ईयर प्लग आता है। ठीक, ईयर प्लग को आप क्या करिए, मार्केट से, मेडिकल शॉप से आप किसी ले लीजिए। ईयर प्लग में क्या होता है, उसमें हवा भरा रहता है। आपको क्या करोगे, जब उसको आप ऐसे दबा दोगे ना तो हवा निकल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करनी है, अपने कान में डाल लेनी है। आप ऐसे दोनों कान में डाल लोगे आप, तो जब इस ईयर प्लग को आप कान में डाल लोगे तो बाहर की कुछ भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो सबसे पहली चीज, आवाज से बचने के लिए आपको क्या करनी है, ईयर प्लग आपको रखनी है। जिसके घर में ज्यादा शोर हो रहे हो उसके पास ईयर प्लग होनी चाहिए। यार, जब शोर हो रहा होगा तो आपका 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूं, पढ़ने में तो कुछ मन लगेगा ही नहीं। दूसरी चीज, अब आपको एक ऐसे जगह को चूज करना है अपने घर में जहां पर आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बैठकर स्टडी कर सकते हो। देखो यार, जब कोई घर में आता जाता रहता है, आप वहीं पर बैठ के पढ़ रहे हो, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो मन भी नहीं लगता है। तो आपको क्या करनी है, एक ऐसे जगह को चूज करनी है जहां पर कोई जल्दी आता जाता ना हो। तो आपको एक ऐसे रूम को चूज कर लेनी है, या फिर आपकी छत पर कुछ स्पेस है तो वहां पर आप जाके अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करनी है, आपको रूम चूज करनी है। रूम के कॉर्नर पर जाकर आपको स्टडी टेबल लेकर बैठकर स्टडी करनी है। देखिए वहां पर क्या होगा, दो साइड से आपका दीवार होगा और एक साइड आपका खुला होगा, तो आपको डिस्ट्रैक्शन होने के चांसेस वहां पर बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। तीसरी चीज, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। देखिए यार, सबके घर में काम होते हैं। जब आप घर पे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो काम पड़ ही जाएगा। जैसे कोई बॉयज हैं तो उनको काम पड़ जाता है, पापा कह दिए बेटा जाके दूध ले आओ, पापा कह दिए बेटा जाके सब्जी ले आओ, तो आपको क्या करनी है। और जो लड़कियां हैं उनको मम्मी ने कह दिया कि बेटा जरा बर्तन धुल लेना, जरा ये काम कर लेना, जरा तो कपड़े को ऊपर ले जाके डालाओ, तो ये सब काम हो जाती है। अक्सर करके इंडिया में 85% लोगों के घर में ये सब काम नॉर्मल है, सबके घर में होती है। मेरे घर में तो होती है, मेरे घर में भी होती है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आपको सुबह उठकर एक लिस्ट बना लेनी है कि दिन में हमको कौन कौन से काम करने हैं। ठीक, उसको आपने लिस्ट बना दिया। जैसे बॉयज को दूध और सब्जी लेने जाना है, तो आप ऐसा काम करिए कि एक बार जब बाहर निकल रहे हो तो बाहर के सारे काम आप करके आ जाओ। ठीक है, लड़कियों को जैसे खाना बनाना हो गया, ठीक है, कई सारे काम हो जाएंगे, तो वो जल्दी जल्दी वो काम अपना करके अपनी स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, ये चीजें हो गई। अगर मान लीजिए जिसको समय स्टडी में नहीं मिल पा रहा है, घर के काम में ही उनका ज्यादा समय जा रहा है, स्पेशली लड़कियों का ज्यादा समय घर के काम में ही जाता है। जैसे कपड़े धुलने हो गए, किसी के घर में खाना बनाना हो गया, कोई बाहर से आ गया उनको पानी ला के देना हो गया, कई सारे काम हो जाते हैं। तो अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करनी है, अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट जाके बात करनी है कि मम्मी हमको समय नहीं मिल पा रहा है स्टडी के लिए। अगर हमको आगे पढ़ना है तो आज से ही अपने स्टडी पर क्या करनी है, हमको कंसंट्रेट होकर अपने स्टडी को करनी है, अन्यथा मैं आगे स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो आप डायरेक्ट जाके अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रही हो, अब स्ट्रेस ले रही हो कि मम्मी से बताएंगे तो मम्मी पता नहीं क्या कहेंगी। नहीं, आपको डायरेक्ट क्या करनी है, मम्मी से जाके बतानी है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ सलूशन जरूर निकालेंगे। अगली चीज, आपके जो घर वाले हैं, जो आपके पेरेंट हैं, ताने बहुत सुनाएंगे, तो आपको उनके तानों को बुरा नहीं मानना है। हर एक घर में ताने सुनाए जाते हैं। जैसे पापा ने कहा कि बेटा जाके बाहर से कुछ सामान ले आओ, तो आप स्टडी कर रहे हो, आपने इग्नोर कर दिया है। फिर उसके बाद में आपने थोड़ा सा फोन उठा लिया, चलाने लगे, कुछ देखने लगे हैं, तो मम्मी क्या बोलेंगे आके कि अभी पापा ने कहा था वो सामान लाने के लिए, सामान लेने नहीं गए, अब ये फोन बैठ के चला रहे हैं तो इनको पढ़ने की लेट नहीं हो रही है। अभी तो पापा जब कह रहे थे तो इनको पढ़ने में लेट हो रही थी, अब फोन बैठ के चला रहे हैं तब से लेट नहीं हो रही है। तो उस समय यार बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आती है। ठीक है, लेकिन आपको अपने पेरेंट को जवाब नहीं देना है और उनके बातों को, जो भी वो बोल रहे हो, उनके बातों को आपको बुरा नहीं मानना है। जो भी आपके पेरेंट करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। कोई पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। तो ये चीजें हैं।
तो अगर आपके घर में ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ रहा है या फिर घर का काम ज़्यादा करना पड़ रहा तो यार पेरेंट्स से आप बात जरूर कर लीजिए। आपको शर्म करने की इसमें कोई बात नहीं है। कई लोग शर्म करते हैं कि पापा से मैं कैसे जाकर फेस टू फेस बात करूंगा, ठीक है। तो यह काम नहीं करनी है आपको जाके अपने पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको कोई भी क्वायरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।